Welcome you all to EdSarthi. Guys, recently Mains 365 has been out. It is a wonderful document for your mains examination preparation. देखिए, चाहे आप 2022 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2023 मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस मेंस 365 डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी यूजफुल। पहले बताता हूं मैं आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्टार रेटिंग टॉपिक है, किस तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो देखिए, जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जितना भी आपका सिलेबस है वो माइन्यूट लेवल पे माइक्रो टॉपिक यूपीएससी ने डिवाइड किए हुए हैं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि मेंस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल पार्ट ऑफ दिस गेम। अब मेंस एग्जामिनेशन में जो मेंस 365 डॉक्यूमेंट आता है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो जो सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है उसके अंदर क्लासिफाइड होते हैं। दैट इज वाई मेंस 365 चाहे इस साल का हो या अगले साल का हो या आप 1-2 साल के गैप में भी अगर मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप मेंस 365 रीड करें। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके बाद साइंस एंड टेक का डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। अभी ये वीडियो विल बी अबाउट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आई विल शेयर विद यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिस इज अनदर इनोवेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द EdSarthi, है ना। आवर पास्ट रिजल्ट यू ऑलरेडी नो हाउ rank 8 Ishita Rathi, rank 11 Shubhankar Pathak, rank 16 Anshu Priya, how all of these people have followed the same approach of reading the mains 365 that I will be sharing with you in this video। देखिए, अब हमने क्या अप्रोच यहाँ पे इनोवेट किया, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने डिवाइड किया लार्जली 3 कैटेगरी में। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम दिस मेंस 365। एक है आपका 5 स्टार रेटिंग, एक है आपका 3 स्टार रेटिंग, एक है आपका 1 स्टार रेटिंग। देखिए, यूपीएससी में आपने किसी भी टॉपर टॉक में अगर सुना हो तो ये जरूर बोला जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एंड मोर ऑफन बहुत सारे टॉपर आपको ये बोलते हुए दिखेंगे कि क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो अब जितना भी कंटेंट आपको मेंस 365 में है दैट इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। सारा कंटेंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये सोचो कि 700-800 पेज का कंटेंट आप कवर कर लो और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, है ना, तो आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो फॉर द एफिशिएंट रिवीजन पर्पस किस टॉपिक पे कितना एम्फेसिस देना है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू नो। तो दैट अप्रोच वी हैव इनोवेटेड, है ना, कि हमने 3 कैटेगरी में टॉपिक्स को डिवाइड किया, एक 5 स्टार, एक 3 स्टार, एक 1 स्टार। अब जो 5 स्टार टॉपिक्स हैं बताऊंगा मैं आपको इनके पीछे की फिलॉसफी। ये लिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर की भी दिया करूंगा। देखिए, ये वो टॉपिक है विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब क्या है इसका कि मेंस एग्जामिनेशन में इन 5 स्टार टॉपिक से पॉसिबिलिटी है कि एक कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए ऐसा का ऐसा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस 5 स्टार टॉपिक में से पूरा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाए। दीज आर द हॉट टॉपिक्स जो पिछले 1 साल से ज्यादा न्यूज में रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। ये तो मतलब जो लास्ट में, इसमें मेन बात क्या है कि जब लास्ट में आप मेंस एग्जामिनेशन आपका लेट से 1 वीक एग्जामिनेशन का बचा है और आपको रिवीजन करनी है मेंस 365 की, सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर मस्ट रिवाइज टॉपिक। समझ में आया डिफरेंस? 3 स्टार टॉपिक क्या है? दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो पिछले 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है। मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से 3 स्टार टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो न्यूज में चल रहा है। लेट से फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, लेट से सेडिशन का टॉपिक हो गया, लेट से प्रिजन रिफॉर्म का इशू हो गया। सो काफी टाइम से न्यूज में चल रहे हैं। अब हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, बट दे आर लेस इंपॉर्टेंट देन 5 स्टार। तो जब आखिरी में आप रिवीजन कर रहे हो तो 5 स्टार को रिवाइज करें, 3 स्टार की रिपीटेड रिवीजन आप छोड़ सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस, लेकिन कवर करना है इसको। इसके बाद 1 स्टार टॉपिक। 1 स्टार टॉपिक क्या है? इनडायरेक्टली यूज्ड, मतलब ये वो टॉपिक है जिन पे पूरा एक मेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि इन 1 स्टार टॉपिक में से एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए, है ना। लेकिन हाउएवर व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि ये जो 1 स्टार टॉपिक है ये इनडायरेक्टली किसी और क्वेश्चन के आंसर में यूज हो सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। समझ में आया कि 1 स्टार को आपको डेप्थ में नहीं करना है ना, बस टॉपिक की हेडलाइन और टॉपिक का 20 या 30 वर्ड का जिस्ट। इफ यू नो दिस मच देन 1 स्टार टॉपिक इज डन। उससे ज्यादा आपको उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। दे कैन ओनली बी इनडायरेक्टली यूज्ड, नॉट डायरेक्टली यूज्ड। ये समझ में आया? फिर कुछ मेंस 365 में अब स्टैटिक का पार्ट भी आने लग गया है ना, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, स्टैटिक तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार ये कैटेगराइजेशन समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्लाइड। अब ये जो मेंस 365 पॉलिटी का आउट हुआ है उसके 5 स्टार टॉपिक की लिस्ट है ये कंप्लीट, ठीक है ना। 5 स्टार टॉपिक ये हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा व्हाई इन टॉपिक्स को मैंने 5 स्टार में डाला। एक तो ये लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का EdSarthi के, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं और वहां जाके ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं,
है ना, वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग। अब हर मंथ किस तरीके से मंथली 5 स्टार 3 स्टार 1 स्टार क्लासिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नहीं है करंट अफेयर के, दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू कंसिस्टेंटली, ठीक है। सो 5 स्टार टॉपिक जो है एक बार उसकी फिलॉसफी समझ के देखिए। लेट्स से पहला टॉपिक हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों इसको 5 स्टार में डाला? देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिबेट अबाउट दिस इशू इन पास्ट 1 और 2 ईयर, है ना। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी अभी लिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाए एग्जामिनेशन में 10 मार्कर या 15 मार्कर। ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉ, यू माइट हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग इन द महाराष्ट्र एट जस्ट रिसेंटली, है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे भी कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है एंटी डिफेक्शन में से इस बार। फिर कॉपरेटिव्स में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म, इट इज स्टैटिक, है ना, जो भी फेडरलिज्म टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, तो दैट इज वाई इसको मैंने 5 स्टार में डाला। फिर ये जीएनसीटीडी एक्ट, जो दिल्ली में एक्ट अमेंड हुआ है ना, रिसेंटली अभी एक्ट अमेंड हुआ था, यहाँ पे एमसीडी भी मर्ज की गई थी और भी रिफॉर्म्स थे यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है फेडरलिज्म के अंदर, दैट इज वाई इट इज इन 5 स्टार लिस्ट, ठीक है। फिर डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, समझ में आता है कि काफी ज्यादा डिबेट में है, तो इसी तरीके से सारे इशू मैंने यहाँ पे डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो टॉपिक और देख लो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिबेट की जो हमारी रिसेंट लोकसभा है उसमें जो पॉलिटिशियन है जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, दैट इज इंक्रीज, तो दैट इज वाई दिस इशू माइट कम इनटू द एग्जामिनेशन डायरेक्टली, तो ये रखा गया है 5 स्टार में। तो अब इस लिस्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए हमारे, और इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब नीचे कि क्या क्या 1 स्टार 3 स्टार टॉपिक है। अब देखो 3 स्टार का भी कॉन्सेप्ट समझना। 3 स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है? सेडिशन, कम से कम 6 या 7 साल से न्यूज में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट थोड़ा सा डाइड आउट टॉपिक है, नॉट दैट 5 स्टार काइंड ऑफ अ टॉपिक, ठीक है ना। ऐसे डेथ पेनल्टी थोड़ा पुराना इशू है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1 नेशन 1 लैंग्वेज थोड़ा पुराना इशू है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन ग्लोबल गवर्नेंस, जनरल बोल बच्चन ज्ञान है जो किसी ना किसी और क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, तो इसी टाइप के टॉपिक हमने 3 स्टार में रखे हैं। राइट टू फ्री स्पीच हो गया, है ना, काफी टाइम से न्यूज में है ना। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी एक जनरल बोल बच्चन सा टॉपिक है। सीबीआई वर्सेस स्टेट, कम से कम 4 साल से न्यूज में है, ठीक है ना। फिर रिफॉर्म इन 7 शेड्यूल, मतलब जहां पे लिस्ट सिस्टम है ना, वो भी एक काफी टाइम से एक स्टैटिक टाइप का टॉपिक है, तो दैट इज वाई इसको हमने 3 स्टार में डाला है। इनर लाइन परमिट काफी टाइम से न्यूज में है नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग, तो इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार 1 स्टार का क्लासिफिकेशन और समझाता हूं मैं आपको। देखो 1 स्टार में टॉपिक देखो आप, है ना, जैसे प्रिजन रिफॉर्म हो गया। प्रिजन रिफॉर्म, देयर इज हार्डली एनी चांस कि यूपीएससी इस पे कभी कोई क्वेश्चन बनाएगा, है ना। कोई मेंस एग्जामिनेशन में कंप्लीट क्वेश्चन प्रिजन के ऊपर आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉज, कास्ट सेंसस, ये इनडायरेक्टली यूज होंगे, जिस टाइप के इनके अंदर कंटेंट दिया हुआ है दे कैन बी इनडायरेक्टली यूज, ठीक है। सो इस हिसाब से अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया स्टेट्स के लिए, ये काफी टाइम से लगभग 2014 से डिबेट में है यार, तो बहुत कम चांसेस के आने के, ये 1 स्टार रेटिंग आपकी लिस्ट हो गई, ठीक है ना। यूआईडीआई भी जैसे हो गया, तो दिस इज हाउ यू कैन बेटर कंप्लीट योर मेंस 365, है ना। ऐसे ही मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दूंगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू विजिट अगेन, सब्सक्राइब द चैनल। आप सबको अगर आगे की लिस्ट चाहिए, साइंस एंड टेक का डॉक्यूमेंट आ चुका है, इसके बाद इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट आएगा, जो भी मेंस 2023 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। आप बोलते रहते हैं वैल्यू एडिशन मेंस में कहां से करें, यहां से करो ना यार, जो डॉक्यूमेंट अच्छा है उसको पढ़ो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।